दोस्तों आज फिर से सांप की चोरी। ये कवर चित्र है। कपिल कुमार उर्फ के अपनी हर शाम सीरीज नाइट क्लब में गुजारता था। इस क्लब में धनवान लोग आते थे, इसलिए वह क्लब यह जगह पसंद थी और यहाँ से अपने शिकार को भी आसानी से मिल जाता था। तभी ओह, यह लोग काफ़ी धनवान दिखाई दे रहे हैं। ये लड़की ने हीरे का हार पहना हुआ है। दोनों बातों करने की आवाज़ें कपिल तक पहुंची। रवीना, मैं सोच रहा हूँ कि अपने सारे सारे हीरे बैंक लाकर में रखवा दूँ। तो अब अपने हीरे कहाँ रख छोड़े हैं? अपने बेडरूम की तिजोरी में, लेकिन अब सोचता हूँ 10 लाख रुपए के वे हीरे घर में रखना ठीक नहीं है, इसलिए कल सुबह ही उसे बैंक में रखवाऊंगा। ठीक है, 10 लाख के हीरे क्यों इस मोटे की तिजोरी में झाड़ू फेर दी। और तभी हेलो डॉक्टर पारी, हेलो जगमोहन, आओ हमारे साथ काफ़ी पियो। थैंक यू पारी, लेकिन इस वक्त मेरे कॉफ़ी पीने का समय नहीं। किसी दिन तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगा। यू आर मोस्ट वेलकम जगमोहन, लेकिन मैं तुम्हारा एड्रेस भूल गया। ज़रा अपनी कोठी का नंबर पता बताओ। M48 पार्क लेन। और N48 पार्क लेन भाग्य मेरा साथ दे रहा है। इसका पता जानने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। आज रात इसकी तिजोरी साफ कर दूंगा। उसी रात 12 बजे के साथ कपिल पार्क लेन में 48 नंबर कोठी के पीछे पहुंच गया। चारदीवारी कूद कर अंदर जाना होगा। चारदीवारी पर चढ़कर कूदने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। आवाज़ सुनकर शायद कोई देखने आए। कुछ क्षण तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर आगे बढ़ा। लगता है कोठी में नौकर डॉक्टर सो चुके हैं। यह मेरे लिए अच्छा है। बिना किसी परेशानी में कोठी के अंदर प्रविष्ट हुआ। अब डॉक्टर पैरिस अपने बेडरूम तलाश करना होगा। यही डॉक्टर का पारी का पासी का बेड पासी भीतर सो रहा है। दरवाज़ा धकेल कर खोलना चाहा। ओह, यह तो भीतर से बंद है, अब क्या करूं? और कुछ क्षण सोचकर उसने जेब से पिस्तौल निकाली और अंदर दस्तक दी। कुछ क्षण बाद डॉक्टर पारी ने दरवाज़ा खोला। आवाज़ मत निकालना डॉक्टर। डॉक्टर भीतर धकेल कर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या चाहते हो? तिजोरी की चाबियाँ। तिजोरी की चाबियाँ मेरे तकिए के नीचे रखी हैं, लेकिन वादा करो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। नुकसान पहुँचाने तो मैं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तिजोरी में 10 लाख के हीरे हैं। बा, बात तिजोरी में कुछ है, तुम्हारा हुआ। बस तुम मुझे सारी कहानी नहीं पहुँचाओगे। तुम बड़े डरपोक हो। डॉक्टर आराम से बिस्तर पर बैठ गया और तिजोरी खोलने लगा। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन तिजोरी खुली। अरे, इसमें हीरे नहीं है, लेकिन इसमें 1 लाख रुपया के नोट रखे हैं, और यह रुपया मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मिस्टर कपिल उर्फ के। कपिल चौंक कर पलटा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हारा काम भी जानता हूँ के, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुलाया है? क्या मतलब? मतलब यह है, आज शाम क्लब में तुमने जानबूझकर हीरो का जिक्र किया था। चालाकी से तुमने अपना पता बता दिया। मैं चाहता था कि तुम मेरे यहाँ चोरी करने आओ और फिर मैं तुमसे एक सौदा कर सकूँ। सौदा? कैसा सौदा पारी? मैं कुछ समझ में नहीं रहा। अपना पिस्तौल जेब में रख लो के, तिजोरी में रखाओ। 1 लाख रुपया निकालो, और अब यह मेरी ओर से एडवांस फीस है। 1 लाख रुपये एडवांस फीस? हाँ। जब तुम मेरा पूरा काम कर दोगे तो तुम्हें 4 लाख रुपये और दूंगा। मेरी समझ में कुछ बात नहीं आ रही। डॉक्टर, मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे? नहीं, मेरा विश्वास करो, मुझे सचमुच तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ और तुम्हें मेहनताने के रूप में 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। कपिल ने तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल लिए। और अगर तुम्हारा काम करने से इनकार कर दूँ तो 1 लाख रुपया लेकर चला जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें मूर्खता पर सिर्फ हंसूंगा के, क्योंकि मेरे लिए 1 लाख रुपया कोई महत्व नहीं रखता। यह है 1 लाख रुपया ले जाकर तुम 4 लाख अपना नुकसान करोगे। तुम काफ़ी दिलचस्प आदमी हो डॉक्टर, लगता है मुझे तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा।
गुड। अब तुम यह रुपया लेकर यहाँ से चले जाओ और कल सुबह 11 बजे फिर आना। फिर मैं तुम्हें उस काम के विषय में बताऊंगा। कपिल ने कुछ पूछना चाहा, मगर डॉक्टर ने उसे टाल दिया और 11 बजे आने बजे सब कुछ बताने को कहा। अगले दिन 11 बजे कपिल डॉक्टर की कोठी में पहुंच गया। डॉक्टर की सुंदर सेक्रेटरी रबीना ने उसका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपिल, मैं डॉक्टर पाची की सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम सबीना है। खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर सबीना। डॉक्टर पाची कहाँ हैं? लाइब्रेरी में आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाइब्रेरी में डॉक्टर पाची एक अंग्रेजी युग के साथ बैठा था। आओ आओ के यह मिस्टर मार्क टेलर, अभी तुमने इमेज के बारे में बता रहा था। हेलो, क्या मार्क भी मुझे जानते हैं? यह जान गए। दरअसल मिस्टर मार्क तुम्हारी तरह दक्ष चोर हैं। मैंने इन्हें यूरोप से यहाँ बुलाया है। कपिल बैठा और एक व्यक्ति के लाइब्रेरी में प्रविष्ट हुआ। हेलो जेंटलमैन, वेलकम मिस्टर किम सू। फिर डॉक्टर पासी ने किम सू का परिचय कपिल से मार्क से करवाया। किम सू पेशा भिचोरी है और यह हांगकांग से आया है था। अभी हमारा एक मेंबर और आने वाला है, उससे बातचीत शुरू करेंगे। 5 मिनट बाद सबीना के साथ एक सुंदर सी लड़की भीतर आई। लीजिए दोस्तों, हमारा कोरम पूरा हुआ। यह मिस शिशी ऋषि है, आप सभी की तरह अपने क्षेत्र में मशहूर चोर। मिस ऋषि का परिचय सबसे कराया गया। डॉक्टर पारी, अब बताइए हमें इंटरनेशनल चोरी की स्कीम क्यों एकत्रित किए हैं? टीम चोरों की बारात कहिए और चारों ओर टीम के महत्वपूर्ण चीज चोरी करवाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं मेहनताने के रूप में आप सबको 5-5 लाख रुपए दूंगा। क्या 5-5 लाख रुपए? 5-5 लाख? हाँ। ऐसी चीज क्या चीज है डॉक्टर जिसे चोरी करवाने के तुम 20 लाख रुपए खर्च रहे हो? अगर मैं कहूँ तो वह चीज एक सांप है। सांप 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 कैसे सांप? सांप सांप सोने का सांप। उसकी आंखें में 2 हीरे जड़े हुए हैं। वास्तव में वह मिस्र की महारानी कैलोपेट्रा के एक जेवर है। कैलोपेट्रा तस्वीरों में वह सांप की अपने बाजू में लपेटा देखा जा सकता है। हमने कैलोपेट्रा की तस्वीर में ऐसा सांप देखा है। वास्तव में वह सांप रूपी जेवर उसे बाजूबंद भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, कैलोपेट्रा जेवर इन दिनों तिब्बत में है। वह चारों ओर से मेरे उन चारों को तुम मेरे लिए चुरा कर लाना है। इतना कहकर रुका और फिर उसने जेब से तस्वीर निकाल कर सबको दिखाई। यह उस सांप की तस्वीर। इस सांप की तस्वीर में किसके पास है? यह सांप तिब्बत में किसके पास है डॉक्टर? डॉक्टर एक्स के पास। ऑस्ट्रेलिया का मूल है। पिछले दिनों कुछ वर्षों से तिब्बत में बस गया है। बहुत धनवान है, खतरनाक आदमी है। प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं एकत्रित करने का शौक है। कहते हैं कि उसने संग्रहालय में अरबों रुपए के दुर्लभ कलाकृति मौजूद है। लेकिन आप वह सांप क्यों चुराना चाहते हैं? इसलिए कि डॉक्टर एक्स मेरा दुश्मन है। अगर कोई जमाने में हम दोस्त थे, हमें एक मिशन के दौरान सांप मिला, लेकिन सांप को देखकर डॉक्टर एक्स की नीयत खराब हो गई। वह मुझे बीच जंगल में मारने के लिए छोड़कर सांप लेकर भाग गया। ले इस लेकिन डॉक्टर, आपने अभी अभी तो कहा कि डॉक्टर एक्स म्यूजियम से अरबों रुपए की दुर्लभ वस्तुएं हैं, तो फिर वह उसकी सुरक्षा प्रबंध भी बहुत कड़ा होगा। हाँ, उस हार को उस हार को चुराना सरल काम नहीं है। इसलिए मैंने तुम महारथियों को एकत्रित किया है। केवल तुम ही लोग उस सांप को चुरा कर ला सकते हो। यानी हमें तिब्बत जाना होगा। हाँ डॉक्टर एक्स, तिब्बत में सहारा शहर में दक्षिण सुराग नदी के किनारे एक महलनुमा इमारत में रहता है। महल के आसपास क्षेत्र का नक्शा तुम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और तुम लोगों को लासाना पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। तुम चारों इंटरनेशनल पत्रिका रिपोर्टर की हैसियत से वहां जाओगे। रिपोर्टर बनकर क्यों?
क्योंकि डॉक्टर एक्स अखबार वालों को अपना म्यूजियम दिखाने का बहुत गर्व महसूस करता है। अखबार वालों को पूरे सम्मान के साथ महल में ठहराता है और अपनी दुर्लभ वस्तुएं दिखाता है। तुम लोग उसके मेहमान बनकर महल में रहोगे और मेरे लिए यह सोने का सांप चुराओगे। उसके बाद 1 घंटे तक डॉक्टर पासी उन लोगों को मिशन के विषय में समझाता रहा। उसी रात डॉक्टर पासी की सेक्रेटरी रबूना ने फ़ोन किसी से बता रही थी, कुल 4 लोग हैं, उसमें एक लड़की भी है, परसों वह लासाना पहुंच जाएंगे। डॉक्टर पासी ने सांप चुराने के लिए उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया है। चारों बहुत चालाक चोर हैं, तुम लोग उनके स्वागत की तैयारी में लग जाओ। वे लोग पत्रकार की हैसियत से महल पहुंचेंगे और 2 दिन बाद लहसाना तुरंग नदी किनारे चारों चारों चोरों की टीम मौजूद थी। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, सुंदर तो है, परंतु सुंदर सुंदर तो बहुत है, सुंदर है, लेकिन यह नदी बहुत खतरनाक है। कई जगहों पर इसका 8 समुद्र से चौड़ा हो जाता है और मगरमच्छ भी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। वो देखो डॉक्टर एक्स का महल। महल की खिड़की में डॉक्टर एक्स दूरबीन लगाए बैठा था। तो हमारे मेहमान आ गए हैं। डॉक्टर एक्स ने घंटी बजाकर अपने सेक्रेटरी को बुलाया। हमारे मेहमान पहुंच गए हैं डैन, तुम जाकर उन्हें मेहमान को सम्मानपूर्वक महल में ले आओ। और कपिल एंड पार्टी नदी के किनारे महल की ओर बढ़ी। देखो, एक जीप हमारी ओर आ रही है। जीप निकट आकर रुकी। आपने अपने आका डॉक्टर एक्स की ओर से इस क्षेत्र में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारा स्वागत? क्या आप हम लोगों को जानते हैं? जानता तो नहीं, लेकिन हम इस क्षेत्र में आने वाले मुसाफिर को आका के हुक्म है कि इस क्षेत्र में भी वही है जिसे आका से मिलने की इच्छा होती है। ठीक? यह तो ठीक, आपने ठीक कहा मिस्टर डेन। मेरा नाम डेन ग्रोवर है। खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर डेन। दरअसल हम चारों पत्रकार हैं और डॉक्टर एक्स की दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रहालय को देखने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप सबका स्वागत है। आप बैठिए, मेरे साथ महल लिए चलता हूँ। चलो दोस्तों। और जीप महल की ओर रवाना होगी। आपको आका आका डॉक्टर एक्स अपने निवास के बड़े सुंदर क्षेत्र में चयन किया है मिस्टर डेन। आप आका प्रकृति सुंदरता के दीवाने हैं। वैसे महल भी कुछ कम सुंदर नहीं है। कुछ देर बाद महल के फाटक पर प्रविष्ट हुए। डेन उनको एक विशाल और सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले आया। आप लोग बैठिए, आका आपसे मिलने की सूचना देता हूँ। डैन चला गया। मुझे यह जगह सुरंग मालूम होती है। सुरंग तो नहीं, लेकिन यहाँ अप्सराएं जरूर दिखाई नहीं दे रही। तभी लो लो भाई, आ गई अप्सरा भी। मेहमानों का स्वागत है। शरबत पियो दोस्तों, हमारे मेजबान डॉक्टर एक्स काफ़ी मेहमान नवाज हैं। तभी डैन भीतर आया। डॉक्टर एक्स इस वक्त व्यस्त हैं। रात के खाने के समय वह आपसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने आपकी खुश आनंद की दीद कहा है और इन लड़कियों को आपकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद लड़कियां उन्हें अन्य हाल में लिया आई, जिनसे उन चारों को बहुत से कमरों के दरवाजे बने हुए थे। आप लोग विश्राम गृह हैं। आप कमरों में आराम कर सकते हैं। हर कमरे में फ़ोन, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। दोपहर का खाना उन्हें वहीं दे दिया गया। बहुत शानदार खाना था, स्वादिष्ट भी। ऐसा खाना पहली बार खा रही हूँ। खाना खाना लाने के बाद लड़कियां चली गई। मार्क ने उठकर हॉल में दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा दोस्त? लग तो रहा है जैसे हम असाधारण असामान्य साधारण सामान्य दिया जा रहा है। मुझे तो यहाँ हर एक चीज़ असाधारण लग रही है। विशेषकर डैन के चेहरे पर काफ़ी खतरनाक लगता है। हो सकता है डॉक्टर एक्स उससे अधिक खतरनाक दिखाई देता हो। भाई देव, मुझे गहरी नींद आ रही है, कुछ देर सोऊंगी। वो शिशी मार्क टिलर ने किम सू को अपने कमरे से आराम करने चले गए थे और कपिल घूमने के लिए इरादे से हॉल के बाहर निकल आया। महल की सैर करनी चाहिए। एक कमरे के मोड़ पर घूमा। आप आगे नहीं जा सकते, काफ़ी खूंखार है।
मैं डॉक्टर एक्स का मेहमान हूँ और मेहमान महल में घूमना चाहता हूँ। आज्ञा की अनुमति के बिना आप न कहीं नहीं गुजर सकते। अपने कमरे में चले जाइए। कपिल हॉल में आ गया और शाम 5 बजे सब चाय पी रहे थे। डैन भी वहाँ आ गया। आका ने कहा है कि आप लोग म्यूजियम की सैर करा ले जाए। हम आपकी आका का शुक्रगुजार हैं। और के साथ वे कमरे डैन के साथ वे चारों एक कमरे में पहुंचे। आका के कलेक्शन को देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। हैरान होंगे होने के लिए तो यहाँ आए हैं। कमरे के भीतर पहुंचकर डैन ने फोन कोने में रखी एक प्रतिमा को घुमाया। आइए मेरे साथ। अगर आप लोग न चल अगर आप आगे न चल लूँ तो आप लोग नीचे नहीं उतर सकते। इनसे पहले सीढ़ियों में छुपे स्विच पर पाँव रखना पड़ता है। अगर गलत पाँव पड़े तो ऊपर वाले ऊपर वाले पाँव स्वचित बड़ी बड़ी आ पड़ेगी। स्वचलित बेड़ी आ पड़ेगी और दूसरे ड्राइंग रूम में अलार्म बजने लगेगा। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हॉल में पहुंचे जहां चारों ओर प्राचीन दुर्लभ कृतियां सजाई हुई थी। माय गॉड, इतनी शानदार कलेक्शन पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी। इन्हें विभिन्न वस्तुओं के इतिहास के बारे में एक मेज के निकट ले आया। और इस संग्रहालय में सबसे कीमती चीज सोने का सांप। जी हाँ, सोने का सांप मिस्र की महारानी क्लोपेट्रा की शताब्दियों पुराना यह जेवर आज भी मार्केट में बेचा जाए तो करोड़ों का माल में बिके। हम इसे खरीदने नहीं चुराने आए हैं। बहुत सुंदर है। क्या इसको छूकर देख सकते हैं सारी मैदाम? यह सांप जितना सुंदर है उतना ही जहरीला भी है। मिस्र में सुंदरी क्लोपेट्रा के रंगीन जीवन से आप परिचित नहीं हैं। यह सांप एक जेवर के रूप में उसके बाजू पर रहता था, लेकिन यह एक घातक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करती थी। इसलिए आपको छूना उचित नहीं होगा। माँ आपकी बात का अर्थ नहीं समझी मिस्टर डेन। मदाम, दरअसल यह सांप के जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है जिसे अचानक दबने से सांप में सुईनुमा जीभ बाहर निकलती है और जीभ सांप के भीतर बने हुए जहर भरे खाने से जुड़ी है। और जहर में डूबी हुई वह सुई क्लोपेट्रिया अपने प्रेमियों को मौत की नींद सुलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। मिस्र की रानी नागिन इस प्रकार अपने प्रेमियों को डसती थी। ओ गॉड, फिर तो सांप काफी खतरनाक है। मेरा ख्याल है यह खतरनाक नहीं हो रहा होगा, इसलिए सदियों पहले भरा हुआ इसका जहर अब तो सूख गया होगा। इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता सर। कुछ देर बाद संग्रहालय में गुजारने के बाद डैन वापस विश्राम गृह में छोड़ आया। सांप के बारे में क्या हाल दोस्तों? उसे चुराना काफी कठिन काम है, लेकिन लेकिन चारों सांप को चुराने के तरीके पर देर मशवरा करते रहे। रात के खाने पर डॉक्टर एक्स उनके साथ था। कैसा लगा आपको मेरा संग्रहालय? बहुत शानदार। आप कुछ देर डिनर की समाप्त करने के बाद लड़कियां खाने के बर्तन उठाकर ले गई। डॉक्टर एक्स ने उन्हें डैन का आदेश दिया। डैन, मेहमानों को ऊपर ले आओ। जो हुक्म। कुछ देर बाद वह वापस आया और उनके हाथों में एक सांप का मर्तमान था, जिसे देखकर चौंक पड़े। यह मेज पर रख दो। और फिर अचानक डॉक्टर एक्स ने चारों को शताब्दी बम उछाला। मैं जानता हूँ कि आप लोग सांप को चुराने आए हो, इसलिए यहाँ आए हो, लेकिन कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सांप मैं आपको उपहार के रूप में भेंट करता हूँ। आपको गलतफहमी हुई है सर, हम चोर नहीं है। सफाई देने की जरूरत नहीं है, सच कहा है। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैं यह भी जानता हूँ सांप मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ। कल सुबह सूरज निकलने पे आपको सांप का यह डब्बा लेकर महल से जाना होगा। लेकिन मेरी मेरी बात सुन लो लीजिए। आपको सुबह ये आपके खाना होने के 3 घंटे मेरा खोजी दल आपकी तलाश करेगा।
अगर आपको पकड़ लिया तो आपको यहाँ चोरी की नीयत से आने की सज़ा दूंगा और वह सज़ा निश्चित ही मौत होगी। लेकिन अगर आप मेरी खोजी दल के हाथ में ना आ सके, वह सांप ले आपका हो जाएगा और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो इस समय भी आप लोगों को कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जीवित रहने के लिए एक चांस देना चाहता हूँ। डॉक्टर एक्स की बात सुनकर चारों जड़वत रह बैठे गए रहेंगे और कुछ देर बाद उन्होंने सांप को डब्बे सहित विश्राम गृह में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर एक्स हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में हमें यह खेल खेलना ही होगा, वरना डॉक्टर हमें यहीं मार डालेगा और हम पूरी तरह फंस चुके हैं। हम उसे खोजी दल से बच नहीं सकते। यह पूरा खतरनाक दलदलों से और पहाड़ियों से हटा हुआ है। एक तुरंग नदी बहती है और कश्ती बिना हम उसे पार नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद हमारा पीछा शुरू हो जाएगा। खोजी दल हमें कुछ ही घंटों में ढूंढ निकालेगा और फिर हमारी गर्दनें काटी जाएंगी। मेरा विचार है कि सुबह होने से की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी समय हमें यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस रास्ते से फरार नहीं हो सकते। महल के चारों ओर सख्त पहरा है। तो फिर कोई ऐसा रास्ता सोचो जिससे किसी तरह यहाँ से जीवित बचने की तरकीब सोचो दोस्तों। देर रात तक वह सोच विचार करते रहे और कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अपने कमरों में जाकर लेट गए। किमसू कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा। अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। वह तीनों चाहे मेरे जो करे, मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलता हूँ और खिड़की के रास्ते से मैं बाग में पहुँच सकता हूँ। खिड़की खोलकर उसने बाहर झाँका। बाहर बाग में कोई पहरेदार नहीं है। खिड़की से कूदकर वह बाग में कूदा। वह तीनों सोते रह जाएंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वह अचानक तेजी से दौड़ने लगा। अचानक अपने पीछे आड़ सुनी, गुर्र गुर्र। वह घबरा कर भागा और फिर ओह माय गॉड! और एक चीते ने छलांग लगाई। फिर किमसू के साथ लेकर नीचे गिर गया और सारे खुकार चीते उस पर टूट पड़े। और सुबह 6 बजे किमसू कहाँ गया? वह शायद फरार हो गया। हाँ, खिड़की भी खुली हुई थी। तभी तुम लोग हमारे साथ चलो। उन्होंने महल के फाटक पर लाया गया जहाँ उसे एक दिल यहाँ ड्रेन खोजी दल की टुकड़ी के साथ मौजूद था। आप लोगों को विदा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप खोजी दल के 3 घंटे के बाद आपकी तलाश रवाना हो जाएगा। सीसी ने सहमे हुए स्वर में कहा, मिस्टर ड्रेन, प्लीज़ अपने आका से कहिए कि हम यह खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहते। सारी मैदान आका एक बार फैसला करने के बाद उससे बदला नहीं करते। तभी यह लो, यह क्या है? यह यह आपका साथी कल रात का लिबास है, जो कल रात निकल भागने की कोशिश की थी, लेकिन बेचारा पहरेदार चीतों की खुराक बन गया। चीते उसकी हड्डियां चबा डाली, सिर्फ उसका लिबास के टुकड़े एकत्रित कर पाए। ओ गॉड! काश उसने उसने फरार होने की मूर्खता न की होती। मदाम, यह अफसोस करने की का नहीं, अपनी जान बचाने का है। चिंता कीजिए, 40 सेकंड बाद आप लोग यहाँ से रवाना हैं। वो ट्रेन की खोजी दल की ओर घूमा। इन तीनों को अच्छी तरह पहचान लो। 3 घंटे बाद इसकी तलाश में जाना है और आका के आदेश पर इन्हें जिना या मुर्दा पकड़ कर लाना है। काफिले में शहरी धैर्य बताते हुए कहा, धैर्य संभालो, स्वयं को संभालो सीसी। हमें अपनी जान बचाने की चिंता करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। ओडेन उनकी ओर घूमा। सिर्फ 10 सेकंड, कहते मेरे 10 कहते ही आप लोग भाग खड़े होना। 1 2 3 4 5 6 8 9। और 10 सुनने के पहले ही वे लोग तीनों दौड़ते हुए फाटक से बाहर निकल गए।
पथरीले रास्तों से दौड़ते हुए कुछ ही देर में घने जंगल में प्रविष्ट हो गए। और तेज चीजें और घने जंगल में कांटेदार झाड़ियों झाड़ियों से उलझते गिरते पड़ते भागते रहे। जंगल में आधे घंटे की दौड़ के बाद लिबास कई जगह से फट गए और शरीर में कई खरोंच लग गई। हमें रुक नहीं सकते। 3 घंटे हम अधिक से अधिक दूर निकल जाने की कोशिश करनी है। फिर ऊंचे नीचे टीलों की श्रृंखला दिखाई दी हमें। अगर हम सीधी तरह चलने की बजाय इन पहाड़ियों टीलों के अपनाएं तो शायद उन्हें धोखा दे सकते हैं। वह कैसे? इस हालात में हमारे सामने हर व्यक्ति समतल जमीन आने पर दौड़ता कुछ दूर निकल जाने की कोशिश करेगा। यही वह लोग भी सोचेंगे। लेकिन हम इससे विपरीत पहाड़ी के रास्ते से अपना कर धोखा दे सकते हैं। दोनों कपिल की बात के सहमत हो गए और वो पहाड़ियों की ओर चल पड़े। पहाड़ी रास्ता जंगल रास्ते से अधिक खतरनाक था। हम हमें चलते हुए कितनी देर हो चुकी है? पौने 3 घंटे। और अब 3 घंटे पूरे हो गए, यानी हमारा पीछा शुरू हो गया। रुको मत, चलते रहो, आगे बढ़ते रहने में भलाई है। चट्टानों में ठोकरें खाते हुए दौड़ते रहे। पहाड़ों का यह सिलसिला कब खत्म नहीं होगा, नहीं पता नहीं, बस चलते रहो। और शाम को चलते चलते चट्टानों के बीच उगी झाड़ियों की में जंगली फल खाने लगे और खाने के लिए मिल गए थे। शाम हो गई है और वे लोग हम तक नहीं पहुंच पाए हैं और पेट भरने के लिए हमें फल भी मिल गए। इसका अर्थ भाग्य हमारा साथ दे रहा है। रात के अंधेरे में उन्हें एक चोटी की पहाड़ी पर एक चोटी चट्टान ऊंची चट्टान पर साए पड़ाव डाल लिया। पहाड़ों पर रात को यात्रा करना ठीक नहीं है। सुबह होने तक यहीं बैठते हैं और अगर खूंखार तिब्बती हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ गए पहुंचे तो। लेकिन रात शांति से गुजर गई और सुबह होते हुए फिर रवाना हो गए। मेरा अनुमान है दोपहर तक हम किसी पहाड़ी से इस पहाड़ी के सिलसिले से बाहर निकल जाएंगे। भगवान ऐसा ही हो। वो दोपहर बाद पहाड़ी सिलसिला समाप्त हो गया, लेकिन पहाड़ की ढलान तेजी से रफ्तार नदी में खत्म हो गई। पहाड़ पानी बहुत तेजी से बह रहा है। अचानक शशि का पैर एक पाँव के नीचे एक पत्थर से खिंच गया। समझो शशि। और पत्थर नीचे गिरने से नदी के किनारे पर चट्टान कुड़बुड़ाने लगी। ओ गॉड, यह पत्थर समझ रही थी यह तो मगरमच्छ है। ओह, सैकड़ों की संख्या में है। अब हम नीचे नहीं जा सकते। यह मगरमच्छ हमारी बोटी बोटी कर डालेंगे। तो नदी के साथ साथ आगे बढ़ते जाओ। वह नदी के साथ साथ आगे बढ़ते गए। शाम तक वह लगातार चलते रहे, लेकिन नदी समाप्त नहीं हुई। एक स्थान पर पानी का बहाव कम था। किनारे पर मगरमच्छ भी नहीं थे। यहाँ से नीचे चलते हैं। नदी के पाट काफ़ी चौड़ा है, लेकिन हम तैरना पार करने की कोशिश करेंगे। नदी किनारे पहुँचने पर मार्ग ने पानी में छलांग लगा दी। संभल कर मार्ग। मार्ग दूसरी तरफ किनारे की ओर तैरता रहा। दूसरी तरफ घना जंगल है। हाँ, नदी पार करने पर जंगल में चलना होगा। वह सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गया और कपिल और शिशि भी नदी में उतर गए। दूसरे किनारे पर पहुंचकर पानी का निकलते शिशि को ठोकर लग गई। वह बेहोश। ओह, यह तो बेहोश हो गई। इसे तो यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। यह क्या कह रहे हो मार्क? शशि हमारे साथी है, इसके यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकते। तो फिर इसके साथ रहो। मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ, यह सांप का डब्बा मुझे दे दो। क्यों? अब यह डिब्बे पर अधिकार अब मैं इस पर अधिकार करना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ जिंदा बच निकला तो इसे बेचकर जीवन भर ऐश करूँगा, कहकर अचानक कपिल ने छलांग लगा दी। फिर मार्क ने संभल कर अवसर भी न दिया। जल्दी ही कपिल के सिर एक पत्थर से टकराया। वह बेहोश हो गया और मार्क सांप का डब्बा लेकर उठाया और जंगल की ओर भाग निकला।
रात का अंधेरा फैल गया था। वह जंगल में दौड़ता जा रहा था, इस बात से बेखबर जंगल में एक खतरनाक मौत उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक वह जंगली भेड़ियों का एक झुंड उसके घेर लिया और जरा सी देर उसे फाड़ कर रख दिया। उधर कपिल और शशि दोनों सुबह होने पर होश आया। और सुबह हो गई, कपिल उठो। मार्ग की घटिया हरकत के बारे में जानकर शशि को काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। इस वक्त हमें सांप की चिंता नहीं करनी चाहिए शशि, सबसे पहला अपनी जान बचानी चाहिए। और वह दोनों जंगल में पहुंचे। ओ गार्ड, यह किसी किसान का ढांचा है। यह मारक है। यह देखो, सांप का डब्बा यहाँ पड़ा है। मार्क को क्या हुआ होगा कपिल? क्या खोजी दल ने पहुंचकर उनकी यह हालत कर दी? नहीं, यह जंगली जानवरों का शिकार हुआ है। यह बहुत से जानवरों के पंजों के निशान है। जंगली जानवर? फिर तो यहाँ से भागो कपिल, हमें भी खतरा है। चलो, हाँ चलो मार्क। उसके लिए सजा मिल गई। और दोनों तेजी से जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। और जब जंगल से बाहर निकले तो एक पहाड़ी पर गांव देखकर खुशी से नाच उठे। ओ शशि, यह देखो गांव, अब हम बच गए। हाँ, हम मौत के मुंह से निकल आए। और दोनों तेजी से गांव की ओर दौड़ लगा दी। 2 दिन बाद कपिल और शशि डॉक्टर पासी के सामने उसकी कोठी में बैठे थे। कपिल ने अपनी डॉक्टर को सारी घटना बता दी। ओह, हम मौत के मुंह से बचकर आए हैं डॉक्टर पासी, लेकिन सांप आप तक पहुंचा कर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। तुम लोगों ने काम से बहुत खुश हूँ। अगर मार्क और किमसू भी जीवित नहीं रहे, उन दोनों के हिस्से की रकम भी तुम दोनों को देता हूँ। और डॉक्टर पासी ने उन दोनों को अपने मेहमान मेहनताने की रकम देकर विदा किया। और उसी रात डॉक्टर पासी बेडरूम में वह रहस्यमय सांप के सामने बैठा था। सांप के डब्बे को निकाल लिया। और यूरोप की मार्केट में इस सांप का मूल्य 5 करोड़ रुपए से कम नहीं है। कल ही से मैं इसे बेचने के लिए यूरोप के लिए रवाना करूँगा। तभी दरवाजा खुला। हेलो डॉक्टर पासी। ओह डॉक्टर एक्स, तुम? हाँ डॉक्टर पासी, मैंने अपना सांप वापस लेने आया हूँ। मैं जानता था कि तुम सांप चुराने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने इसलिए तुम्हारा जितना हिस्सा बनता था मैं पहले ही दे चुका हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी नीयत पे पहले ही शक हुआ था। मैंने सबीना को तुम्हारी सेक्रेटरी बनाया, लेकिन तुमने तुमने इसे मुझे मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में पता चल रहे सांप से के लिए तुमने चोरों को भेजा। जानबूझकर मैंने एक खेल खेला, लेकिन लेकिन हकीकत यह है कि मैंने उनके पीछे खोजी दिल भेजा ही नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें डरा दिया। इस प्रकार उन्हें जंगल में भटकने की सजा देना चाहता था। उन्हें मिल गई। उनमें से 2 मर गए और 2 शेष को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। यह बात जानता था कि उन्होंने जो भी बच जाएगा सांप लेकर सीधा तुम्हारे पास पहुंचेगा। और यही हुआ। और 2 दिन पहले ही यहाँ आकर मैंने होटल में ठहरा हुआ था। आज सबीना ने मुझे सांप तुम्हारे तुम्हारे पास पहुंचने की सूचना दी और मैं सांप लेने आ गया। लाओ मेरा सांप मुझे दे दो। डॉक्टर पासी घबरा कर सांप पर झपट्टा मारा और मुट्ठी में दबा लिया। इस हरकत ने सांप के शरीर में उसके छुपा हुआ कोई गुप्त मैकेनिज्म दब गया और जहरीली सुई सांप के मुंह से निकली और बाहर निकली। और उस नकली सांप का जहर इतना घातक था कि डॉक्टर कुछ सेकंड में प्राण पखेरु उड़ गए। डॉक्टर एक्स अपने डॉक्टर एक्स ने आगे बढ़कर सावधानी से के साथ मुट्ठी में सांप को निकाल लिया। दूसरों की चीज पर बुरी नीयत रखने वाले का यही अंजाम होता है डॉक्टर पासी। और ब्रीफकेस में रखने के बाद डॉक्टर एक्स सबीना के साथ कोठी से बाहर निकला चला। अब मेरे हिसाब को कोई चुराने की कोशिश नहीं करेगा। समाप्त दोस्तों।